हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मेजर किम ने कैसे पुलिस स्टेशन के अंदर सभी पुलिस वालों को अच्छी तरह से कूटा होता है और एक पुलिस वाले को तो उन्होंने दीवार के अंदर ही घुसेड़ दिया होता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि मेजर किम ने उसका मुँह पकड़ के रख रखा होता है और जैसे ही मेजर किम उसका मुँह छोड़ देते हैं तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हम मेजर किम को देखते हैं जो फ़ोन पर बार-बार हेलो हेलो चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और वहीं पे फ़ोन कट जाता है। फिर मैनेजर किम अपनी बेटी को दोबारा कॉल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। ये देखकर मैनेजर किम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो फ़ोन को लेकर उस पुलिस स्टेशन को छोड़कर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो इन लोगों पे चिल्ला रहा होता है। ये आदमी इन पुलिस वालों का सीनियर ऑफिसर होता है जिसका नाम शिओल जुन होता है। वो कहता है, तुम सभी के सब एक आदमी से पिट गए? तो वो पुलिस वाले कहते हैं, हाँ सर। तो वो बहुत गुस्से में कहता है, तुम सबको क्या ये मजाक लगता है? आप सिटीजन इसके बारे में सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे? जो लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो उनकी रक्षा क्या करेंगे? तभी एक आदमी उन पुलिस वालों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस वाला उस आदमी को रोक देता है और कहता है कि रुको, तुम वहाँ नहीं जा सकते। फिर वो आदमी एक आई कार्ड दिखाता है उस पुलिस वाले को, जिसे देखकर वो पुलिस वाला थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है। जिसे देखकर सीनियर ऑफिसर कहता है, क्या हुआ? क्या रिपोर्टर्स आ भी गए क्या? इसके बाद वो आदमी उस पुलिस वाले के कंधे पे जो सितारे होते हैं उन्हें पकड़कर उसमें ज़ोरदार चाटा मारता है, जिससे वो ऑफिसर बहुत दूर जाके गिरता है और उसके कंधे पे जो सितारे होते हैं वो भी उस आदमी के हाथ में आ जाते हैं। और वो आदमी कहता है, तुम सबको ये बच्चों का खेल लग रहा है क्या? इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज तो तू ही है ना? सब पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये हुआ तो हुआ क्या। फिर वो आदमी सिगरेट जलाते हुए कहता है, तुम सब लोग अपनी इस वर्दी को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें इस बंदे का इंट्रो बताया जाता है कि ये कौन है। हमें पता चलता है कि ये NSOD का डायरेक्टर है जिसका नाम है कैंग गुक चियो और इसका कोड नेम है ग्राउंड डॉग। और हाँ, NSOD का मतलब है नेशनल स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट। और मैं इसे खाली डायरेक्टर बोलूँगा क्योंकि इसका नाम बहुत लंबा चौड़ा है। तभी डायरेक्टर अपने टीम मेंबर से कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो इसी एरिया में पाया गया था? तो उसका टीम मेंबर कहता है, सर हमें पूरा यकीन है कि वो इसी पुलिस स्टेशन में था। तो फिर डायरेक्टर कहता है, सबसे पहले उसकी फैमिली को ट्रैक करो। तो वो कहता है, सर हमने उसकी बेटी की लोकेशन को GPS से चेक कर लिया है और अभी हम कोड 66 के फ़ोन को ट्रैक कर रहे हैं। तो डायरेक्टर कहता है, फ़ोन? उसे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, उसने कब का फ़ोन फेंक दिया होगा। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अभी तक फ़ोन लेके चले। तब उसका मेंबर कहता है, सर नहीं, वो अभी भी मूव कर रहा है। जिसे सुनकर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, कहाँ पर है उसकी लोकेशन? तो उसका मेंबर कहता है, सर वो है टाइकोंडो सेंटर में। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक टाइकोंडो सेंटर को देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी छोटे छोटे बच्चों को टाइकोंडो सिखा रहा होता है। और हम देखते हैं कि कोने में हमारे मेजर किम भी बैठे होते हैं। फिर वो आदमी बच्चों से कहता है, चलो बच्चों हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। तब सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। फिर वो आदमी मेजर किम के पास जाता है और कहता है, हे काफ़ी समय हो गया ना। फिर हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम होता है सोंग हांसू और ये बंदा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है टाइकोंडो में। वो आदमी मेजर किम से कहता है कि तुम यहाँ पर खुद चल कर आए हो तो बहुत ज़रूरी काम ही होगा, तो मुझे बताओ क्या बात है। फिर मेजर किम कहते हैं कि मेरी बेटी मर गई। ये सुनकर सोंग हांसू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या? एक मिनट। मेजर किम कहते हैं कि मुझे पूरी तरह से तो नहीं पता है कि वो मर चुकी है क्योंकि मुझे उसका कॉल आया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मैं उसका फ़ोन उठा नहीं पाया। मैं अभी भी उसके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे इस फ़ोन को फेंकना भी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे दोबारा कॉल करेगी। ये सुनकर हांसुन सियोंग मैनेजर किम से कहता है, यानी इसका मतलब? तो हाँ, मैनेजर कहते हैं कि हाँ तुम सही समझे, मेरा पीछे किया जा रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइकोंडो सेंटर के बाहर बहुत सारे स्पेशल डिपार्टमेंट के बंदे आ जाते हैं। फिर मैनेजर किम सोंग हांसू से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास और कोई नहीं था जिसके पास मैं जा सकूं, सच में मुझे माफ़ कर दो। ये सब सुनकर सोंग हांसू थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो एक गहरी सांस लेता है और मैनेजर किम से कहता है कि तुम्हें याद है आखिरी बार जब तुमने तायुन की जान बचाई थी? अगर तुम ना होते तो वो तकरीबन मर ही जाता। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा ताकि मैं तुम्हारा एहसान चुका सकूँ, क्योंकि मुझे पता है अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन पहले हमें यहाँ से बच्चों को निकालना होगा
और फिर सीढ़ियों से नीचे जाना होगा। और फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो सीढ़ियों की तरफ से आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि कोच, एक मॉन्स्टर हमारा पीछा कर रहा है। और फिर हम डायरेक्टर को देखते हैं जो उस बच्चे का पीछा करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और तुम्हारे सारे स्नैक खा जाऊँगा। और फिर वो उस लड़के को पकड़ लेता है। जैसे ही डायरेक्टर उस लड़के को पकड़ता है उसी समय सोंग हांसू डायरेक्टर के मुंह पर एक लात मार देता है, जिससे उस बच्चे के सारे स्नैक हवा में उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर ने सोंग हांसू की लात को पकड़ लिया होता है और वो कहता है कि ताइक्वांडो, अगर मैं तुम्हारे बस पैर को पकड़ लूँ तो। डायरेक्टर अपनी बात को कह ही रहा होता है कि तभी सोंग हांसू एक दूसरी किक मार देता है जो डायरेक्टर के मुंह पे जाके लगती है, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। फिर सोंग हांसू अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके उस बच्चे के सारे स्नैक बचा लेता है और उसे पकड़ा देता है और कहता है कि आज मैं कोचिंग जल्दी बंद कर रहा हूँ, तो तुम कहीं और मत घूमना, सीधे घर जाना, ठीक है। उतनी ही देर में डायरेक्टर सोंग हांसू और उस बच्चे पे एक पंच थ्रो करता है, लेकिन मैनेजर किम उस पंच को रोक लेता है और कहता है कि यहाँ बच्चे हैं। और फिर डायरेक्टर मैनेजर किम को देखते हुए कहता है कि कोड 66, मैं तुझी को तो ढूंढ रहा था। फिर मैनेजर किम उस डायरेक्टर को हवा में उछाल देता है और यहाँ से हमारा सोंग हांसू का एक्शन शुरू होता है। जैसे ही मैनेजर किम उसे हवा में उछालता है, लगे हाथ सोंग हांसू उसके मुंह पर एक लात मारता है। एक लात डायरेक्टर के मारता है और एक लात जो उसके पीछे टीम मेंबर रहते हैं उनके मारता है। और फिर तो धपाधप लात ही लात सारे टीम मेंबर को सोंग हांसू अकेले ही मार रहा होता है। उसके कुछ टीम मेंबर तो कह भी रहे होते हैं, क्या ये उड़ रहा है, क्या ये ऐसा कर क्या रहा है, इसका नाम क्या है। तो में से एक आदमी कहता है कि इसका नाम सोंग हांसू है, ये नेशनल लेवल टाइक्वांडो चैम्पियन है। इसका टाइक्वांडो इतना अच्छा है कि नॉर्थ कोरिया वाले भी इसे रेगुलरली बुलाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इसके जैसा आदमी यहाँ क्या कर रहा है, और पीछे से सोंग हांसू इन सबको पीट पाट के मैनेजर किम के साथ भाग जाता है। वो लोग आपस में कहते हैं कि बातें करना बंद करो और उन्हें जाके पकड़ो। मैनेजर किम और सोंग हांसू भाग रहे होते हैं। तभी सोंग हांसू मैनेजर किम से पूछता है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए हमें, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है हमें, हथियार, ट्रांसपोर्टेशन, क्या। हाँ, सबसे पहले हमें तुम्हारी मरहम पट्टी करनी होगी। तभी मैनेजर किम कहता है कि नहीं, बंकर चाहिए। ये सुनकर सोंग हांसू थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है। फिर सोंग हांसू चाबी लगाता है, एक्सीलेटर दबाता है और हम देखते हैं कि ये दोनों एक तरह की वैन में है जिसे ये लोग बंकर कहते हैं। सोंग हांसू कहता है कि मुझे अगर पता होता कि ऐसा दिन आने वाला है तो मैं इसकी थोड़ी साफ़ सफाई करके रखता। फिर सोंग हांसू मैनेजर किम से कहता है कि तुम्हें अभी भी पता है ना इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हम मैनेजर किम को देखते हैं जो बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। मेरे ख्याल से एक तरह का ट्रैकिंग सिस्टम है। सोंग हांसू कहता है कि पहले फ्रीक्वेंसी को पिकअप करो, फिर बेस पे जाओ। तुम भूले तो नहीं ना। मेरे ख्याल से जब ये एक्टिव में था तब इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी सा सिचुएशन अलग हो सकती है। अगर तुम्हें करना है तो पहले तुम एक बड़े पैमाने का डाटा इस्तेमाल करो। सबसे पहले तुम बॉटम लिस्ट पे जाओ। तब मैनेजर किम कहते हैं कि मुझे मिल गया। सोंग हांसू कहता है सच में, कहाँ पर है। तो मैनेजर किम कहते हैं कि बस यहाँ से थोड़ा सा दूर। सीन शिफ्ट होता है और हम मैनेजर किम और सोंग हांसू को देखते हैं। सोंग हांसू मैनेजर किम से कहता है क्या यही वो जगह है, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। हम देखते हैं कि मैनेजर किम और सोंग हांसू के सामने बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो देखने से बदमाश और लड़ाकू किस्म के लगे होते हैं। फिर हमें इस हाई स्कूल का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है माबुक हाई स्कूल, और इसके बाद ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है।